My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a topic, इन्वेंट्री कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल. बच्चों कॉस्ट अकाउंट में एक टॉपिक होता है मटेरियल कंट्रोल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक होता है इन्वेंट्री कंट्रोल. तो चलिए इसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड पर आप देख सकते हैं. क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को. अ फैक्ट्री यूजेस ₹30,000, रुपीज का साइन लग रहा है, ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन घूमेगा. अ फैक्ट्री यूजेज ₹30,000, रुपीज के साइन को चाहें तो आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि 30,000 रुपए हैं ना कि यूनिट. तो ₹30,000 वर्थ ऑफ आ रॉ मटेरियल पर ईयर, मतलब हमें रॉ मटेरियल चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए यूनिट्स में, और यहां पर दे रखी है बेटे एनुअल रिक्वायरमेंट रुपीज रुपीज रुपीज. तो सबसे पहले इसको यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो गलत हो जाएगा. 30,000 रुपए ये यूनिट्स नहीं है, 30,000 रुपए हैं. तो आपको रुपए को यूनिट में कैसे चेंज करेंगे बताते हैं अभी. तो 30,000 रुपए का रॉ मटेरियल पर ईयर यूज करता है, विच कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट 1.25, ₹1.25, मतलब ₹1.25 पर यूनिट है. ठीक है. प्लेसिंग ईच ऑर्डर ₹25, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 25 पर ऑर्डर हो गया. एंड द केयरिंग कॉस्ट इज 6% पर ईयर ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री, मतलब पी जितना होगा प्राइस का 6% आपको निकालना है. फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल इन्वेंट्री को. शुरू के 5 फॉर्मूले पूछे, लेकिन हम 6 लगाएंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको डेटा को लिखने की आदत डालनी चाहिए. सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो आर है बेटा, ये हमको रुपयों में दे रखी है, इसको हम कैसे बनाएंगे यूनिट्स में. तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे आर बराबर, जैसे 30,000 रुपए है बेटा, तो 30,000 रुपए में आप भाग दीजिए, एक ₹1.25 का आपका जो है वो पर यूनिट दे रखा है, प्राइस उसकी ₹1.25 दे रखी है, आप भाग देंगे तो आएगा 24,000 यूनिट्स. ये हमें यूनिट्स में चाहिए. आर किस में चाहिए बच्चों? यूनिट्स में. प्राइस इसमें कितना दे रखा है? पी दे रखा है बेटा ₹1.25 दे रखा है. फिर आगे चलें, सीपी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज देखिए ₹25 पर ऑर्डर, तो हम लिख देंगे ₹25. और बच्चों सी एच जो है, सी एच आपकी है 6%. और कभी भी जो सी एच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, रख रखाव की लागत, अगर परसेंट में दे रखी है तो हमेशा प्राइस पर निकालते हैं. तो आप यहाँ प्राइस कितना है बेटा? ₹1.25. तो ₹1.25 का 6% निकालिए. 1.25 में 6% निकालेंगे, 6 का गुणा और 100 का भाग, और देखिए कितना आता है. तो ये हो सकता है पॉइंट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आएगा तो उसको लेंगे. तो आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हो. 1.25 का निकालिए 6%, कैलकुलेटर तो यूज करते हैं बेटा बड़ी क्लास में. तो आप लोग देखेंगे ₹1.25 का 1.25 का 6%, तो 6% निकालेंगे तो वो आ रहा है 7.5 पैसे. तो कैसे लिखेंगे इसको? 0.075. कभी भी किसी क्वेश्चन को करना हो इस टॉपिक में तो पहले आपको 4 चीज इकट्ठी करनी है. जैसे ही चारों चीज इकट्ठी हो जाएं, फिर इसके बाद बेटा आपको वो 6 फॉर्मूले जो मैंने बताए फिक्स, फिर उनका हम लोग यूज करने वाले हैं. तो चलिए अब हम 6 फॉर्मूले लगाने जा रहे हैं. अलर्ट हो जाओ सब लोग. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. लगाते हैं सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों, नंबर 1 by 1. फर्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई सी पी अपॉन सी एच. तो ध्यान देना जरा, आप लोग देखिए, 2 फॉर्मूले में आर ले लीजिए. आर कितना आया था भैया? 24,000 यूनिट. तो यहाँ आ गया बेटा सीपी
आपका था 25 रुपये, अभी देखा तो था किताब में, सीपी 25 रुपये, ओके सीपी 25 रुपये, और ये आया था 7.5 पैसे, 0.075, 7.5 पैसे अभी आया था। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और 7.5 से दे देंगे भाग। तो चलिए कैलकुलेटर चलाइए आप लोग। कैलकुलेटर चलाते हैं तो ठीक है, इससे पहले वाले पेज पे देखें 7.5 था ना, ओके 7.5। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है बेटा, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर जब आप सॉल्व करेंगे जाकर, तो इतना एरिया सॉल्व करके आपका आ गया 4000 यूनिट। 4000 यूनिट भैया ने सॉल्व करके बताया है कि 4000 यूनिट आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरे नंबर पे बच्चों आप निकालते हैं मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला बच्चों होता है आर गुणा पी, यानी साल की रिक्वायरमेंट। तो साल की रिक्वायरमेंट 24,000 यूनिट आई थी बेटे, अभी आर हमेशा यूनिट में चाहिए, और प्राइस था उसका ₹1.25। तो ₹1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 रुपये ये आ रहा है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि ये मेटेरियल कॉस्ट दे रखी थी बच्चों क्वेश्चन है भाई, रुपीज में जब देता है ना कि साल में हमको कितनी आवश्यकता पड़ती है, और वो रुपीज में दे रखा है, तो इसका मतलब वो मेटेरियल कॉस्ट था, और हमें आर बनानी है, तो हमने 30,000 रुपये में पी का भाग देकर 24,000 यूनिट बना लिए। आगे चलते हैं, अभी हमने 2 फॉर्मूला लगा लिया, अगला देखते हैं। 3 पे निकालते हैं बच्चों हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर बटे ई ओ क्यू मल्टीप्लाई सी पे। तो ध्यान दीजिए, आर बेटा अभी आपका आया 24,000 और ई क्यू आया 4, और सी पी जो था वो है आपका 25। देखो इस एरिया को सॉल्व करेंगे आप, इससे इसको काटोगे मान लो, तो 4 6 24, ये 6 बार कटेगा, इसका मतलब 6 ऑर्डर देते हैं आप, और 25 से गुणा कर दो तो 25 छिक्की 150 रुपये आ गए। तो 150 रुपये आ गया बेटा इसका। फिर हम अगला फॉर्मूला लगाएंगे केयरिंग कॉस्ट। केयरिंग कॉस्ट मतलब माल की केयर करना, तो इसका फॉर्मूला है ई ओ क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई सी एच, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें आप लोग, तो ई ओ क्यू आया था आपका 4,000, 4,000 में आप भाग देंगे 2 का, और सी एच आया था बच्चों आपका 0.075 मतलब 7.5 पैसे। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों ये भी 150 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा बराबर आते हैं। अब 5वें नंबर पे आपको निकालना होता था, ध्यान हो तो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो वो था आपका, तीनों कॉस्ट जो अभी अभी आई हैं उनको जोड़ लो। एक तो मेटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस केयरिंग कॉस्ट, केयरिंग कॉस्ट। अगर तीनों प्रकार की कॉस्ट जोड़ लेंगे तो आप टीआई से मिल जाएंगे। तो इससे पहले आपकी मेटेरियल कॉस्ट आई थी 30,000 रुपये, और ये आपके दोनों कॉस्ट आई हैं 150 रुपये, 150 रुपये। अगर इनको एक साथ जोड़ लोगे तो आपके हो जाएंगे रुपये 30,300 रुपये। यहाँ तक पूछा था, आंसर चेक कर सकते हैं। परंतु एक होता है नंबर 6 पे नंबर ऑफ ऑर्डर, साल में कितनी बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी आप निकाल लें। बराबर इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आर अपॉन ई ओ क्यू। तो आर आपको पता ही है, जैसा कि आपका 24,000 है, और ई ओ क्यू बेटे आपका आया था 4,000 यूनिट, 4,000। अगर इन दोनों का देखेंगे काटने पाएगा 6 टाइम, यानी आप साल में 6 बार ऑर्डर देते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, घर पे प्रैक्टिस के लिए कम से कम हमको ये 6 फॉर्मूला लगाने पड़ते थे। सर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन में केवल इंपॉर्टेंट था कि आर जो है वो रुपयों में दे रखी थी, और आर हमेशा हमें चाहिए यूनिट्स में।
तो उसको रुपयों में बनाना पड़ा। तो 30,000 रुपये में हमने प्राइस का जो भाग दिया तो हमारे यूनिट निकल के आ गए 24,000। यानी 24,000 यूनिट लाते हैं और ₹1.25 का एक पीस आता, तो ₹1.25 और 24,000 का गुणा किया, तब जाकर वो 30,000 रुपये थे, अर्थात मेटेरियल कॉस्ट दे रखा था। तो क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना चाहिए कि दे क्या रखा है। बस खासियत इसमें ये थी कि रुपीज में था। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्लीज़ नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।